जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का बड़ा पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना ही हम सब के लिए परम धर्म है। धन के पीछे तो संसार भागता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ जो मेरे पीछे भागता है। सारा संसार धन संपत्ति के लिए पागल हुआ पड़ा है, लेकिन जो भगवान के प्रेम के पीछे पागल होते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें अपने संसार के सब कामों को करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। तो कार्तिक मास महत्म के 17वें अध्याय की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म की जय। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री हरि विष्णु भगवान जी जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत को भंग करने का विचार करने लगे हैं। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी की माया से वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए हुए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ सिर मुंडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के बुरे स्वप्नों को देखा है। इसके बाद वृंदा जागकर देखे हुए अपने स्वप्नों पर विचार करने लगी है। उस समय उसने उदित हुए सूर्य को छिद्रयुक्त और निष्प्रभ देखा है। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विह्वल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार, अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदनंतर वह अपनी 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस वृंदा को वहां भी कुछ शांति नहीं मिली है। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखी होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने बारे में कुछ समझ नहीं पाई है। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को उसी समय देखा है। उन दोनों को देखकर वह अत्यंत भयभीत हुई है, भागने लगी है। ठीक उसी समय वृंदा ने आज एक तपस्वी को अपने शिष्य के साथ वहां पर देखा है। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ उन मुनि के गले में डालकर कहने लगी हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी आप रक्षा कीजिए। उस समय उन तपस्वी मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा उन मुनि को प्रणाम करके कहने लगी है कि हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना और करती हूँ। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र भगवान के साथ युद्ध करने गए हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। हे महामुनि, हे कृपा के सागर, आप सर्वथा समर्थ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपा करके मेरे पति के बारे में आप मुझे कुछ बता दीजिए। आज वृंदा देवी के इन वचनों को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय 2 बंदर आए और उसको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भ्रुकुटी के इशारे मात्र से वे नियुक्त होकर आकाश मार्ग की ओर चले गए हैं। आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। आज अपने पति जलंधर का सिर और धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश से दुखी वृंदा मूर्छित हुई है। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसकी मूर्छा दूर की है। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी है तथा कहने लगी है कि हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वहीं आज आप अपनी निरपराध पत्नी से क्यों नहीं बोलते हैं, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और सब देवताओं को भी पराजित कर दिया था। वही त्रिलोक विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए हैं। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव पर ब्रह्म हैं,
परंतु आपने रुद्र भगवान के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कह कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तदनंतर दुख से पीड़ित आज वृंदा ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा है कि हे कृपा निधे, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है। साधु संत तो सदा ही दूसरों पर कृपा करते आए हैं। आज मुझ पर आप कृपा करके मेरे इन पति देव को जीवित कर दीजिए, मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दीजिए। आज वृंदा दुख के मारे श्वास छोड़ती हुई उन मुनि के चरणों में गिर पड़ी है। वह मुनि कहने लगे हैं कि यह युद्ध में रुद्र भगवान के हाथों से मारा गया है, इसलिए इसको जीवित करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र भगवान के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे अभी जीवित कर देता हूँ। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी श्री हरि विष्णु भगवान जी ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्र पुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का आलिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को एक स्वप्न के समान समझ लिया। वह प्रसन्न चित्त से काम भावना के उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही, भोग विलास किया है। एक बार सहवास के अंत में वृंदा ने श्री हरि विष्णु भगवान जी को पहचान लिया है और उसी समय वह क्रोध से युक्त होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी को फटकारती हुई वृंदा कहने लगी है कि अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। आज पातिव्रत परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए श्री हरि विष्णु भगवान जी को शाप दे दिया और कहने लगी है कि हे महाअधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो। सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था यह भी तुम्हारे साथ ही भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन से ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। बहुत भारी दुख से पीड़ित आज वृंदा ने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित किया है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ आकाश मंडल में स्थित हुए हैं। उसी समय शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की है। सभी आज वृंदा की जय जयकार करने लगे हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया है। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली है और वे वहीं पर स्थित हो गए हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 17 की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। इससे अगले भाग में आप आगे की कथा सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने मात्र से बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है।
तो आपसे निवेदन है कि कार्तिक मास महत्म की कथाओं को प्रतिदिन हमारे चैनल पर आप सुनते रहें और इस कार्तिक मास में आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें ताकि भगवान की पूरी कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, कार्तिक मास महत्म की, वृंदा देवी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।